स्किप हो गई लिखते हुए। तो उसमें ये लाइन ऐड और होनी है, और मैं आप तुम्हें जसलीन बता दूंगा उसे कैसे ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है ना। तो फिर लेकिन ठीक वर्बली है। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग जो मेडिटेटिंग सोल में आना चाहते हैं, जिन्होंने मेडिटेशन अटेंड किया है जूम पे लेकिन अभी नहीं कर पा रहे, कई कारण भी होते हैं ना। जैसे बहुत से लोगों के रीजंस भी हैं, मतलब एक जेन्यून रीजंस हैं, फैमिली से संबंधित हैं या स्थान से संबंधित हैं, वो अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन वो लगातार कनेक्ट हैं, यानी कि घटनाक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मेडिटेटिंग सोल के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू कम। ये मैंने उसमें नीचे नोट में लिखनी थी, पर वो रह गई। मुझे अभी याद आई, मैंने कहा भाई ये तो ऐड करना था मेरे को, क्योंकि मेडिटेटिंग सोल तो मतलब ही उन लोगों के लिए है जो इन वर्कशॉप्स में आना चाहते हैं। मेरे में हाँ जी। वहां पे मेरा जो लिखा था उसका मतलब ये था कि जिसने एक भी जूम सेशन अटेंड नहीं किया है। पर वो हाँ, कुछ उसका उसका वो थोड़ा बदल गया, उसका मेरे दिमाग से लिखते लिखते ना। कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया। हाँ, कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया। जो जो कंटिन्यूअली समय समय पे करते हैं वो भी आ सकते हैं, रेगुलर वाले का ही मैटर नहीं है खाली। ठीक है। ये चीज मैं उसमें मेंशन करनी रह गई। अब जो कभी आए ही नहीं है तो फिर वो हाँ, सेशंस में भी क्या आएंगे वर्कशॉप में। और ऐसे हैं बहुत से लोग। जो कभी आते ही नहीं है, हाँ, जूम में आते ही नहीं, बस वो मेडिटेटिंग सोल में है लेकिन जूम में नहीं आते, जूम ऐसे में बहुत नहीं है। सारे लोग हैं ना। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और भी है, एक ऐड और करना है, वो भी अभी अभी मेरे चित्त में आई है। बहुत से लोग बहुत मजबूर हैं, चाहते हुए भी जूम सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन वीडियोस के साथ 100% रेगुलर हैं और वीडियोस के साथ मेडिटेट करते हैं। दे आर ऑल्सो इनवाइटेड। ये दो तीन चीजें मैं ऐड करूंगा। ये थोड़ी मिसिंग हो गई थी। मैं जब ये लिख रहा था तो मेरे पास शायद एक दो बार उस वक्त कोई फोन वोन आ गए थे, तो उससे वो वाली चीजें स्लिप हो जाती है। तो दो ठीक कंडीशन है। है ये, इनमें वो भी आ सकते हैं, क्योंकि जो लोग रेगुलरली कंटिन्यूअस इसके साथ जुड़े हुए हैं लेकिन जूम पे नहीं है लेकिन वैसे कनेक्टेड है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। तो ये दो चीज ऐड करके मैं कल तुमको दे दूंगा। तो इसमें दो चीज और नोट में ऐड कर देना, ये नोट में आनी थी नीचे, कंडीशंस। हाँ, भूल गया बाद में, क्योंकि अब उनकी क्या गलती है कि स्थिति मजबूरी है, नहीं आ पा रहे किसी कारण से। एक तो ये होता है कि हमें आने की इच्छा नहीं है, और एक होता है कि हम आना तो बहुत चाहते हैं लेकिन बहुत कारण है, बहुत बड़े कारण है जो जूम में शामिल नहीं हो पा रहे। तो यहाँ उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि दे आर कम, दे कैन कम। हाँ, इविल्स हंटर्स में मैंने नहीं डालना था, इविल्स हंटर्स में ये इनविटेशन जाएगा ही नहीं, क्योंकि इविल्स हंटर्स में बहुत से बिल्कुल नए नए लोग भी जुड़े हुए हैं जो अभी जुड़े हैं। जैसे कि एक आज आज जोड़ा मैंने, दो तीन दिन पहले एक दो जनों को जोड़ा था। तो उनको लिए बेसिक्स बहुत सारे हैं जो क्लियर नहीं होने हैं, तो उनको जो इविल्स हंटर्स में नहीं डाल सकते हम इस मैसेज को। बस मुझे यही कहना था। अच्छा, अब किसका नंबर है जसलीन बताओ। अनिल है। अनिल, आओ भाई आओ। कहाँ गए? देखो है भी कि नहीं। देखो लॉस्ट एंड फाउंड में है क्या? वो है, अल्पना दीदी है, अल्पना चावला। तो बुलाओ अनिल बुलाओ। नहीं है। अल्पना दीदी। अल्पना बहन, आपको तो दर्शन हुए हुए बहुत दिन हो गए, देहरादून के बाद बना आपको देखा ही नहीं। नहीं, 2020 में आई थी जय बनारस। श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ, 2020 में आई थी। यस, आइए आइए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भाई दर्शन हुए हुए तो हो गए 2-3 साल, इसमें कोई शक नहीं है। जी बहन, बताइए। हाँ जी। हाँ जी। जब मैं सहज में नहीं आई थी तब ये नहीं पता था कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, हम्म। कि हम क्यों आए हैं, क्यों जन्म लिया है। जी। बाद में जब ध्यान करने लगे धीरे धीरे
कुछ समझ में आया, पर फिर यहीं अटक गए कि यही करते रहो, लेफ्ट राइट क्लियर, आगे नहीं बढ़ रहे। हम्म। धीरे धीरे फिर जब मतलब जैसे उसमें जुड़े इविल हंटर्स में, फिर उसके बाद समझ आने लगा कि भाई क्या आगे कैसे बढ़े। हम्म। फिर ध्यान करते गए तो मतलब बहुत निर्विचारिता आ गई हृदय सहस्त्रार में रह के। हम्म। और फिर धीरे धीरे जैसे अब ये सेशन जूम का अटेंड करते थे कोरोना से, फिर जैसे पहले जैसे कहते थे ये यंत्र काम ही नहीं कर रहा, फिर धीरे धीरे करने लगा। हम्म। हृदय सहस्त्रार पे वाइब्रेशन बढ़ने लगी, पता चलने लगा, निर्विचारिता बढ़ गई। हम्म। अब मन में शांति होती है कि भाई हाँ कुछ पाया है, भाई जिस लिए आए हैं। हम्म। बढ़िया। और बताइए। बस यही होता है कि भाई शांति मिलती है। और मतलब पहले जैसे विचारों में संघर्ष चलता रहता था घर में बाहर, वो बहुत कम हो गया। अब मतलब निर्विचारिता काफी देर तक चलती है, मेडिटेशन भी किया जाता है। पहले बैठे रहो तो लगता नहीं था मेडिटेशन, यही नहीं समझ आता था कि ध्यान है ही क्या। हम्म। अब समझ में तो आया। बस यही समझ आने लगा। हाँ जी। चलिए, एक अब काम ध्यान करिए, भी अच्छे से लगता है। ये बताइए ध्यान क्या है जो आपको समझ में आया है, सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत से लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन भी होगा, ध्यान क्या है समझ नहीं आ रहा। तो आप शेयर कर दीजिए जो समझ में आया। मतलब निर्विचार ही नहीं होते थे, अपने आप से ही हम्म। अपने भी अंदर चलता रहता था, बाहर तो चलता ही था। हम्म। हम्म। मतलब दिमाग भी जैसे पहले भरा ही रहता था कि कुछ ना कुछ चल रहा है। अब ये है कि भाई काफी देर तक भी निर्विचार रह पाते हैं। यही समझ आता है कि भाई यही है ध्यान। बहुत बढ़िया। तो एक साल का परिवर्तन पिछले। एक साल में यही परिवर्तन बहुत ज्यादा आया कि भाई ध्यान करने का समझ आया। पहले नहीं, जैसे करते थे, सेंटर गए, करा, लेफ्ट राइट क्लियर किया, माँ का लेक्चर सुना, वो भी इतना समझ नहीं आता था। लेकिन जब से अच्छे से अब समझ आता है सब कुछ। मेरे को याद आता है, शुरू शुरू में मैं भी लोगों से, जो संपर्क में लोग थे या जो सीनियर थे ध्यान के मामले में मेरे से, तो मैं उनसे पूछता था। वो कहते थे ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। मैं उनसे कहता था मुझे बताओ ना करूं कैसे। तो वो जवाब नहीं दे पाते थे कैसे ध्यान करना है। मेरे को बड़ा परेशान होता था, यार ये कहते तो है ध्यान करो, तो बताओ ना करूं क्या मैं ध्यान करने के लिए। बस आंखें बंद करके बैठ जाओ। मैंने कहा उससे नहीं हो पा रहा है कुछ भी। आप मुझे डिटेल में प्रोसेस बताओ कि मैं चित्त कहाँ टांगू अपना। नहीं दे पाए जवाब। सहस्त्रार पे रखो। मैंने कहा सहस्त्रार तक तो नौबत बाद में आएगी ना, पहले जहां इधर उधर है तो उसको एंगेज कहाँ करूं मैं, कैसे करूं एंगेज, तो नहीं जवाब दे पाए थे। उसका उत्तर मुझे अपने अभ्यास में मिला, और वो अभ्यास के बाद मैंने हाँ नहीं, आप लोगों से शेयर किया कि कैसे टांगे हाँ चित्त। जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, जब हाँ। तक वो तब तक होता ही नहीं, ये देखा। जाते कोई यही नहीं बता पाता था, बस ये हाँ। कहते थे ध्यान करो, हाँ, वो करें ध्यान कैसे, ये करो। तो बताओ कैसे करें ध्यान। तो ये वाली बड़ी समस्या मेरे साथ भी रहती थी शुरू में। बस हो जाएगा, ऐसे बैठ जाओ, है? हो जाएगा ऐसे बैठ जाओ, कैसे होगा। हो तो रहा नहीं। कोई इसका प्रोसीजर तो होगा ना, एक सिस्टम होगा कि भाई अब ऐसे करो, अपने चित्त को ऐसे रखो, ऐसे रखो, एक सिस्टम तो होता ही है ना। लेकिन नहीं हाँ, बता। बस जब हृदय सहस्त्रार में रखने लगे, बार बार जाने लगे, तब से फर्क पड़ना शुरू हुआ। तो ये। पहले हृदय में लग जाता था, फिर सहस्त्रार में नहीं लगता था। हाँ। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तब हुआ। तब हुआ है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो हो ही नहीं। ये चीज भी मुझे श्री माता जी ने प्रेरणा दी, या कुछ भी समझ लीजिए लगन रही, तो खुद से ही जानना हुआ कि भी ध्यान करें कैसे। किसी ने बताया थोड़ी मुझे। भाई ये तो कहते ध्यान करो, ये बड़ा जुमला बड़ा फेमस था, ध्यान करो, तो कैसे।
फिर कहेंगे निर्विचार हो बस जाओ। वही मैं कहा निर्विचार लेफ्ट होने राइट में कहीं तो क्लियर लफड़ा किया। है, हो तो पा नहीं रहे निर्विचार। अब क्या करें? यही तो लफड़ा होता था कि निर्विचार हो नहीं पा रहे हैं। तो तरीका बताओ निर्विचार कैसे हो। तो ये भी उनके पास तरीका नहीं था बताने के लिए। मुझे तो समझ में आया निर्विचार होने के अब तो कई तरीके मेरे को मालूम है अभ्यास से, लेकिन पहले समझ में नहीं आता था और कोई बताता नहीं था। तो चलो भला है, मैं तो इसे मानूंगा किसी ने बताया नहीं, बहुत अच्छा हुआ। अगर बता देते तो मैं फिर ये अभ्यास नहीं करता। और जब अभ्यास किया तो बहुत सारे तरीके समझ में आए कि कितने प्रकार से ध्यान किया जा सकता है या रहा जा सकता है ध्यान में। अब तो कितने सारे तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए मैंने, नहीं? अब जैसे इस चीज से मैं एक कोरिलेट करूंगा इस चीज से। जैसे एक फुटबॉल प्लेयर होता है, शुरू शुरू में जब वो ट्रेनिंग लेता है तो उसका कोच कहता है ऐसे मार ऐसे मार ऐसे मार। तब तक तो वो सीधी सीधी बॉल मार ही सकता है, उसके अलावा उससे जाती नहीं बॉल। और जब वो अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है तो टेढ़ा मेढ़ा होके भी फुटबॉल मार देगा, डायरेक्शन भी बदल देगा, आगे से पीछे कर देगा, है ना? एक कलाबाजी खाकर भी फुटबॉल में किक मार देता है फिर वो। लेकिन शुरू में तो उसे आता ही नहीं है सीधा सीधा, तो उसे बताना पड़ता है किसी को। तो ऐसे ही ध्यान है। जब आप जब आपको अच्छे से आत्मसात करने की समझ आ जाती है तो आप बहुत सारे तरीकों से ध्यानस्थ हो पाते हो, बहुत सारे भावों के साथ ध्यानस्थ हो पाते हो। पर ये बिना अपने आप को गुजारे नहीं आएगा किसी भी कीमत पे। ये बात तो तय है। और बताइए अल्पना बहन, कुछ और कहना चाहते हैं? बस यही नहीं, जब वर्कशॉप अटेंड की थी थर्ड वाली, तब पहली बार पूरी वाइब्रेशन महसूस हुई थी कि क्या चीज है। हम्म। उसके 2019 बाद फिर लगा कि हाँ, द्वारिका 2019 नहीं 2018, 8 दिसंबर 2018। 2018 हम्म जब दिल्ली में हुई थी, हम्म। और तब से वही जिन बहन ने वो शुरुआत कराई थी, अब वो बहन रमनी दिखाई दीदी, नहीं देती ना जसलीन, अलका बहन रहती है। अलका बहन, हाँ जी, नहीं। नहीं नहीं दिखते। और उन्होंने शुरुआत करा के अपना एक साइड। तो शिमाताई का रोल होता है, शिमाताई के द्वारा दिया हुआ रोल है, हर चीज के लिए एक रोल होगा हर एक का। कहाँ तक होना है? मैंने एक बार उदाहरण दिया था ना, वो जो बैटन होती है, जब रिले रेस के अंदर हाँ, बैटन होती है, तो भाई एक को यहाँ से वहां तक ले जाना है, दूसरे को वहां से वहां तक ले जाना है, तीसरे को वहां से वहां तक ले जाना है। ये रोल शिमाताई ने तय कर रखे हैं, नहीं? सही बात है। तो सब अपने अपनी चेतना के स्तर के मुताबिक उस रिले रिले बैटन को लेकर जाते हैं। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाते हैं, उसके बाद किसी और ने संभालनी होती है। एक वो हम जब कॉमर्स पढ़ते थे तो कॉमर्स में कंपनी लॉ होता था, कंपनी के बारे में पढ़ते थे, तो कंपनी का एक वो बताते थे, प्रोवर्ब होता था, मैन में गो, मैन में कम, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। भाई आदमी तो आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी। तो ये शिमाता ने जो व्यवस्था करी है ये चलती रहेगी, वही है, हाँ। कराने वाले बदलते रहेंगे। परपेचुअल सही बात। सक्सेशन है या और पूरी उम्मीद है मेरे को कि ये जो जूम सेशंस है ये ऐसे ही ऑटो मोड पे चलता ही रहेगा, किसी के ना किसी के माध्यम से घटित होता ही रहेगा। ये किसी एक पे आश्रित नहीं है ये। और बाई चांस यहाँ पर ट्रेनिंग भी सबको इस प्रकार की श्री माता ही दिलवा रही है, तो किसी पे आश्रित रहेगा भी नहीं है। और आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी माध्यम को आगे कर कर ये चलाते रहोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये बंद नहीं होगा, बस इस चीज के लिए समझना आगे। क्यों जसलीन, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, जैसे कराया जाएगा भाई वैसे ही। सिस्टम से आउट आप- होने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, किसी के भी। तो कोई और इस स्थान पे हो, जिसे कहते हैं ना वो होस्ट, होस्ट करने वाला। अभी मान लीजिए हाँ, मुझे बना रखा है, जूम हाँ, को होस्ट तुम करती हो और ध्यान को होस्ट
मेरे द्वारा करा रही हैं। पर तुम हाँ कई बार किसी और को भी होस्ट बना देती हो, उससे भी चलता रहता है ये। हाँ है नहीं बात सही? हाँ है ना इंटरेस्टिंग बात ये? तो ये किसी हाँ। एक पे आश्रित नहीं है। हम सबको आगे भी के लिए भी इस भाव में इस चीज से जुड़े रहना है कि ये किसी ना किसी माध्यम के द्वारा चलता ही रहेगा। आप में से ही कोई ना कोई माध्यम शिफ्ट होते रहेंगे। और जब कभी ऐसा हो जाए तो शुरुआती दौर में ऐसा भी कर लेना, रोटरी सिस्टम, चाहे पर्ची डाल लेना। पर्ची डाली भी, आज इसका नंबर है जूम सेशन का, आज इसको होस्ट करना है प्रियंका? देख लो, आज ये अंदर से गाइडलाइन आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सब आगे चलाते रहना। अब चलाने के पीछे मेरे को कोई लाभ नहीं होने वाला, आप चलाएंगे, आप लोगों को ही लाभ होने वाला है। सामूहिकता अगर ये रहेगी तो आप सबके लिए फायदामंद होता रहेगा। ये बात तो पक्की है। और अब आपने कहा भी तो है ना, ये श्री माता जी का ग्रुप है, ये श्री माँ ने चलाना है सब। काय श्री माँ का फिर ग्रुप है ये, किसी व्यक्ति विशेष का ग्रुप नहीं है भाई। ये बात पक्की है, क्योंकि आप लोगों को जोड़ा श्री माता जी ने है, मैंने नहीं जोड़ा। सही है। मेरे को तो जो भेजती हैं, तो मैं तो क्लरिकल काम करता हूँ। क्लरिकल काम समझते हो? भाई किसी ने भेज रखा है, क्लर्क ने तो ऐड कर दिया, बस खत्म। मेरा काम तो क्लर्क वाला है, और जोड़ने वाले कोई और हैं। तो ये चलता रहेगा तो मजा आएगा, आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। लगातार ये जारी रहनी चाहिए चीज, निरंतरा। निरंतरा। निरंतर। और हम लोग निरंतरांश। 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 यू ऑल आर निरंतरांश। उस दिन मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो एक बच्चा शिवांश था, फिर मेरे अंदर है मैं भी तो शिवांश हूँ। अच्छा जसलीन, अभी ये 2.5 मिनट रह गया है, 2 सवा 2 मिनट एंड कर देंगे, ठीक है? ठीक है। तो तुम्हें भले ही सुबह सुबह 4 बजे ना भी उठना हो, पर आज अंदर से आ रहा है कि आज एंड कर दो। उस दिन आ नहीं रहा था तो चलता रहा। जी जैसे आज्ञा। और आप लोगों को चलाना चलाते रहो, मैं लीव कर जाता हूँ। अब जैसे सामूहिकता बोलेगी। हाँ, आप चला सकते हो इसे, मुझे बाद में वीडियो भेज देना। ठीक है। ठीक है? तो कौन कौन चलाना चाहता है, हाथ उठा दो भाई। नहीं? देखो अभी सब लोग ग्रुप में एक्टिव हो जाएंगे। अब भी एक जब हाथ आप आएगा। हो तो। नहीं नहीं, मेरे ठीक है। बिना, रिचा मेरे बिना, मैं लीव करूंगा, बाकी आप लोग चलाना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऋचा बाकी है अभी। अच्छा रिचा बात बाकी नहीं है। चल। रिचा का नंबर फिर अगले हफ्ते आए, नेक्स्ट बार। नेक्स्ट वीक। रिचा, अभी तो और भी लोग रह गए होंगे जसलीन। है वो अनिल इतना रेगुलर है, हाँ उसका नंबर भी नहीं आया। हाँ बहुत है, दो और तीन लोग और हैं। एक जसलीन भी है। हाँ, जस्टिन का भी वो रहेगा। जसलीन का तो लास्ट में है। जसलीन का तो होस्ट का लास्ट, होस्ट इजिकल टू वो लास्ट। आप मुझे बहुत हाईलाइट कर देते हो, होस्ट होस्ट। अभी मैं हाईलाइट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सत्य बता रहा हूँ। अब जो होश हो उसमें क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, ख्याल भी तो रखना पड़ेगा प्रियंका, होस्ट का। भाई होस्ट बिल्कुल। को सुबह 4:30 बजे उठना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें भी अपने काम पे जाना होता है, पर 4:30 बजे उठने वाले तो शायद और कोई नहीं होंगे। इन्हें उठना पड़ेगा और काम पे 6 बजे तक काम पे जाना होगा। एक मीनाक्षी है, यानी कि टीचिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं जितने भी, उनका सबका लगभग एक सा टाइम। थोड़ा सा बीच में बात इंटरप्ट हो गई थी, तो मैंने जसलीन से रिक्वेस्ट करी
बीच में अचानक से अब्रप्टली रुक गया था ना, मैंने कहा जरा बात समाप्त कर लूं पूरी। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था जो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर 6 साढ़े 6 बजे घर छोड़ देते हैं, उनके लिए कठिन हो जाता है। तो उनके लिए थोड़ा सा विचार करना पड़ता है कि चलो असुविधा ना हो। किंतु कई बार प्रभाव इस स्थिति का होता है कि वो चीज मिस नहीं होनी चाहिए, वो चीज कम्युनिकेट हो जाए। समटाइम्स ऐसा होता है। उस कंडीशन में आप लोगों को जो अर्ली 6 साढ़े 6 बजे घर से निकलते हैं, उनके लिए थोड़ी कठिनाई आ सकती है। तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, और एडवांस में भी क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है कि इस वक्त क्या आ रहा है और क्या इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो उसी के हिसाब से ये चीजें चलती हैं। तो आज के लिए जो है थोड़ा सा इतना ही था। तो आगे के लिए जो है कुछ और रहा होगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं होता कि क्या आएगा, कौन सा मैसेज जाएगा, कितना जाएगा, कितनी देर तक जाएगा। मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का, क्योंकि मेरी कोई प्लानिंग तो होती नहीं है इतने से इतने बजे तक या इतने से इतने बजे तक। एक टेंटेटिव आइडिया है, एक टेंटेटिव हम रखते हैं कि भाई जसलीन ने, होस्ट ने, या मीनाक्षी ने, या और भी कोई लोग होंगे जो सुबह सुबह अर्ली निकलते होंगे घर से, और फिर वो वापस घर में आते होंगे 2 ढाई 3 बजे या शाम को। उनके लिए कठिन है। तो प्रयास ये रहता है कि रूटीन में जो है 12:30 तक निबट जाए, 12:30 1 बजे तक सेशन निबट जाए। लेकिन समटाइम्स ऐसा होने के बावजूद भी कुछ भीतर का फ्लो ऐसा होता है कि जो उसको अभी पास ऑन होना है, मैसेज कुछ जाना है सबके तरफ। तो वो भी एक जरूरी है, क्योंकि ये मैसेज केवल आपके जो जूम सेशन में अटेंड कर रहे हैं, जो सामने हैं, केवल उनके लिए नहीं है। जो वीडियो वॉचर हैं, वॉच करते हैं, वीडियो देखते हैं, उनके लिए भी मैसेज होता है। क्योंकि परमेश्वरी को ये मालूम है कि जो आने वाले समय में भी कौन लोग व्यू कर रहे होंगे, उनकी चेतना का स्तर क्या होगा, और उनको क्या चाहिए। तो इस लेवल तक भी ये सारा कम्युनिकेशन जाता है। तो इसीलिए अंदर का कुछ पता नहीं होता कि किस तरीके से आएगा और किस तरीके से जाएगा, और कितना आएगा कितना जाएगा, कोई नियम नहीं है। मुझे याद है कि जब वो इविल हंटर्स के ऑडियोज होते थे, हर रोज आ रहे थे, हर रोज एक सेट आता था इविल हंटर्स का। तो एक बार रमनी बहन ने मेरे से कहा कि भैया हम ना सारे देख ही नहीं पाते हैं, आप ऐसा करा करो कि हर 2 3 दिन बाद करा करो। तो मैंने उनसे कहा था, बहन मुझे मालूम नहीं है कब तक आ रहा है, पता नहीं कब तक आ रहा है, बंद भी हो सकता है। वो हुआ क्या, फिर बंद हुआ तो फिर बंद ही हो गया वो। क्योंकि ये माइंड से चलने और चलाने वाला सेटअप तो है नहीं। ये भीतर की जो इंटेंसिटी है, एक्सप्रेशन की इंटेंसिटी है, उस पर डिपेंड करता है। मेरे हाथ में है नहीं है। जिस स्थिति में अंदर इंटेंसिटी होगी उसी हिसाब से कम्युनिकेशन होगा ये। तो बस इतना सा ही कहना था। अचानक से वो बंद हो गया, ध्यान नहीं दिया टाइम का। तो इसी के साथ मैं आप सब से जय श्री माता जी बोलता हूँ, क्योंकि कम से कम एक समापन समारोह तो हो जाए इसका। वरना पता लगेगा टंग गए, अरे, और जो देखने वाले भी सोचेंगे अच्छा खत्म तो हुआ नहीं, इसका मतलब हमारा मिस हो गया। जबकि वो मिस थोड़ी हुआ, वो तो खत्म हो गया था। लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं। अब मेरे पास मैसेज भी आएगा, भैया इसका भी अगला वीडियो नहीं आया अभी तक। उसमें लिखता हूँ भैया अगला वीडियो है ही नहीं। नहीं, उसमें तो लिखा था कि बस अभी चल रहा है। यही गड़बड़ होती है, सडनली हमें याद नहीं होता कि मिनट खत्म हो गए हैं, और फिर ये जो है गड़बड़ हो जाती है। मैं पूछने भी वाली थी कि स्टार्ट करूं और टेलीग्राम हैंग हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी सी बात है। बस मुझे लास्ट में एक बात आप सबसे पूछनी है। आज क्या तारीख है जानते हैं? 14 अप्रैल और 3 साल हो गए।
हाँ, 16 को। बैसाखी वाले दिन से हमारा ये बातचीत शुरू हुई थी। तीन हाँ, साल पहले एक्चुअली 3 साल पहले हाँ, बैसाखी के दिन हमने एक रिहर्सल की थी, क्योंकि हम्म। उन पे कैसे बात करें, हमें तमीज तो थी नहीं बात करने की। तो जसलीन ने हमें सिखाया कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मैंने कहा भाई जसलीन, 2-4 सेशन तो भाई सीखने सिखाने के ही रखो, हम तो बिल्कुल बेवकूफ हैं, हमें क्या पता कैसे बात करनी है। मैं तो यहाँ कुछ ऐड करना चाहती हूँ। मैं खुद पहली बार ही जूम उन दिनों यूज कर रही थी, मुझे हाँ। खुद नहीं आता था। क्योंकि स्कूल के लिए मैंने भी 10 ही दिन में ही सीखना शुरू करा, तो आई वॉज ऑल्सो एज न्यू एज एवरीबडी। इससे एक चीज और साबित हो जाती है, जिससे जिसे कोई चीज 100% नहीं भी आती है तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वरी उससे भी काम चलवा देती है। हाँ, ये वाला भाव भी अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, हमें नहीं आता तो हमसे होगा नहीं। या तुम छोड़ दो, वो आपसे करा लेंगी, ये काम उनका है। बस आप अपने अंदर से सरेंडर करो कि हाँ माँ, मेरे से कार्य ले लो, तो करा लेती है। वेरी ब्यूटीफुल दिस इज ये रियली। सारी बात भी एक मेंटल है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो आता ही नहीं है। और कोई आपको ताना भी मार देगा, अरे तुम्हें आता ही क्या है जो बताओगे, ऐसे भी ताने भी मारते हैं, मैंने देखा सहजी बड़ी बड़ी ताने मार देते हैं ऐसे। मैं हंसता हूँ। हम्म। मैंने कहा भैया, इस दुनिया में कोई भी मानव परफेक्ट तो है नहीं, पर उनके माध्यम से दुनिया का काम तो चल ही रहा है। परफेक्ट कोई भी नहीं है, पर काम भी चल रहा है। एक बार बहुत पहले की बात है, मेरे को कोई शिक्षा दे रहा था, गहन इंसान, तथाकथित ज्ञान। अच्छा, जब तक सारे चक्रों का ज्ञान ना हो, जब तक सारी चीजें, तब तक कुछ मत करना। मैंने कहा तब तक निकम्मे बैठे रहे ऐसे ही। अरे भाई, जब श्री माता जी ने साफ कहा है, आपके माध्यम से मैं कार्य करती हूँ, तो तुम क्यों पंगे ले रहे हो? आप अपने आप को समर्पित कर दो, आपसे काम ले लेंगी। क्यों अपनी अकल चला रहे हो कि पूरे परफेक्ट हो जाओ फिर बताना? फिर मैंने उनको जब ये जवाब दिया, तो मुझे लगता है इतने साल बाद जब यूट्यूब पे कभी मेरा वीडियो ये वाली बात सुनेंगे, कई साल पहले का उन्हें याद आ जाएगा, ये तब भी ऐसी बात कहता था, ये आज भी यही बात कहता है, ये नहीं बदला। इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, इसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। मैंने तब भी ये बात कही मैं थी। मैं एक चीज और इस पे, मतलब ऐसे जनरल में मैं कहना चाहती हूँ, ये बड़ी अजीब बात है, कोई परफेक्ट नहीं है, पर हर कोई भाव यही रखता है हम परफेक्ट हैं तुम बेकार हो। और उसको हम्म। यही, उसी में ही वो जीवन उसका चला जाता है, वो दिखाता रहेगा मैं कितना बेटर हूँ, मेरा कितना अच्छा है, पर ये ऐसा है। अच्छा, तुमने एक्चुअली पढ़ी नहीं है ना मन और हृदय का वार्तालाप, तो अभी मेरा वही इसमें कारण पता लग गया है कि ऐसा क्यों होता है कि मन माइंड ओरिएंटेड लोग अपने आप को हमेशा परफेक्ट मानते हैं। उसमें कारण स्पष्ट हो गया है, पढ़ना दोबारा ठंडे दिमाग से, हाँ, शांत। अभी मैं होमवर्क करूंगी अपना। हाँ, उसके अंदर एक बड़े अच्छे मैसेज हैं कुछ। तो बहुत ही सुंदर लिखा है। बहुत से लोग आउट ऑफ ईगो ताना मारेंगे। ताना कौन मारेगा? ईगो ओरिएंटेड लोग ही ताना मारते हैं। एक तो मजाक मजाक में कह दिया, अरे ऐसी छीना, मतलब प्यार से। लेकिन एक दिखाने के लिए अपने आप को, "अरे, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम हो क्या, तुम तो यूं ही हो", है ना? ऐसा मारते हैं ना। तो इस बिल्कुल। बात को समझो कि जो परफेक्ट नहीं भी है, या मैं इसे और थोड़ा संशोधित करके कहूं कि ये संसार इम्परफेक्ट लोगों से ही चल रहा है। परफेक्ट लोग तो संसार में अटक ही नहीं पाते, मतलब संसार के योग्य ही नहीं है। और उनसे कुछ काम होता भी नहीं संसार में। जो परफेक्ट है ना, वो किसी चक्कर में नहीं रहते, बस वो तो कमियां निकालने में ही रह जाते हैं। इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, उनका सारा समय इसी में निकलता है। तो संसार और ये अध्यात्म, यानी कि दोनों दुनिया, जो दोनों वर्ड है ना, ये इन दोनों वर्ड को चलाने वाले इम्परफेक्ट लोग ही हैं, ये समझ लेना इस बात को अच्छी तरीके से। तो कभी हीन भावना नहीं समझनी चाहिए अपने अंदर कि हमें तो ये आता नहीं, और किसी ने आपको ताना मार दिया, डोंट वरी अबाउट इट, वो चलवा लेंगे हमसे।
क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में परफेक्ट तो केवल वो ही है। बड़ी अच्छी और बात बताई बात आपने, और अब तो इतनी समझ गए ये वाली चीज, पर पहले लगता और था, कोई अब तो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई एक चीज में परफेक्ट होगा तो दूसरे में इम्परफेक्ट होगा। इस 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 तथ्य की बात मैं कर रहा हूं। तो संपूर्ण रूप से परफेक्ट कोई भी नहीं है इस दुनिया में। या इसको मैं ऐसे भी घुमा के रखता हूं, क्योंकि वो परफेक्ट हमें इसलिए भी नहीं लगता कि हम अपने संस्कारों के आधार पर कंडीशनिंग देख रहे हैं। ये पैरामीटर्स पे बात भी जज कर। सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ। ये सही बात, नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं तो सच बता रही हूँ, मैं किसी और की बात क्या करूं। मैं अपने को ही मतलब, हम लोग तो अपने पे ही फोकस्ड रहते हैं। हम लोग देखते हैं ना, अभी भी गलती हो गई या और चीजें ठीक करनी चाहिए, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रही थी। हम लोग आम लोग तो दूसरों को देखते हैं, पर हम लोग अपने को ही देखते हैं ना, अभी भी सिली मिस्टेक हो गया है, केयरलेस हो गया है, उसलिए अब जैसे परफेक्शनिज्म। जैसे खड़ूस सास नई नवेली बहू को खट ताना मारती है, तुझे ये भी नहीं आता, तू माँ के घर से क्या सीख के आई है। अब जो समझदार होती है बहू, वो चुप रहती है कि मुझे वास्तव नहीं आता, माँ जी मुझे सिखा दो। वो समझदार वो ये कहेगी, जानते हुए भी, काम आता भी होगा तब भी वो अपने आप को दिखाएगी कि नहीं आता, आप मुझे सिखा दो। तो ये बेस्ट रहता है। लेकिन उसे उतना तो आता ही है जितना वो रहती है जहां पे, या जहां पे रह के आई है, उसे वहां तक तो आता ही है ना। हाँ हम उसे ये तो नहीं कह सकते मैं बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको। पर सास सास अपनी कंडीशनिंग के आधार पर, समझना मेरी बात, सास अपनी कंडीशनिंग के आधार पर बहू को इम्परफेक्ट बताती है, बेकार है। और वो ये भूल जाती है कि भाई ये अपने घर के अंदर अपना काम तो कर ही लेती है ना। अब तुम्हारे तौर तरीके से नहीं करती, क्योंकि इसको जो परिवेश अभ्यास मिला है वो आपके तरीके जैसा नहीं है। पर अगर आप इसे छोड़ दोगे और आप अगर एक दिन बीमार हो जाओगे, तो जो इसे आता है उस हिसाब से बना के आपको भी खिला देगी और औरों को भी खिला देगी और खुद भी खा लेगी। ये नहीं समझ में आती उस सास के। वो क्या करती है, अपना ही नजरिया बहू पर थोपती है, और जो उस जैसी ही बहू होगी वो सास पर थोप देगी। भाई तुम्हें नहीं आता, हमें तो आता है, हम तो इस तरीके से करते हैं, तुम इस तरीके से करते हो, तुम्हारी कमी है काम में। इसलिए कहते हैं ना, सारी दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई सास बहू की लड़ाई है। क्योंकि वो सास बहू की लड़ाई है ही नहीं, वो दो कंडीशनिंग का झगड़ा है। तो आप किसी, अगर आप कंडीशनड हो और उस कंडीशन के आधार पर किसी और को ताना मार रहे हो, तो आप तो वास्तव में पूरे अंधकार में घिरे हो। गिरे हो कि नहीं गिरे, अपनी कंडीशनिंग के आधार पे। और एक और बड़ी सुन्नेदार मजेदार चीज होती है, जो कंडीशनड मानव है, एक बात और सत्य बता रहा हूं मैं, जो कंडीशनड मानव है, जो अपने कंडीशनिंग के चश्मे से आसपास में लोगों को देखता है, वो अगर कोई अच्छे स्तर का इंसान में उसे भी नहीं पहचान सकता। क्योंकि कंडीशनिंग का चश्मा हटाए तो ही तो पहचानने की पहचान होगी उसे। वो उसी कंडीशनिंग से ही उस अच्छे इंसान को भी देख रहा है, ऊंचे दर्जे के। पर उसे तो कोई समझ में आएगा नहीं कि ये अच्छा है या बहुत अच्छे स्तर का है। अब जैसे नानक जी जगह जगह जाया करते थे, तो गिने चुने लोग ही उन्हें पहचान पाते थे कि ये कौन है और क्या है इनके पास। लेकिन आम लोग तो उन्हें आगे टरका देते थे कि ये पता नहीं कौन बाबा आ गया है। क्योंकि उनका जो चश्मा था, वो नानक जी की अंदरूनी चीजों को पहचानने की क्षमता नहीं दे पा रहा था। वो केवल वहीं तक देख पा रहे थे नानक जी को जितना उनकी कंडीशनिंग थी, उसके परे देखने की उन पे क्षमता ही नहीं थी। समझ पा रहे हो मेरी बात?
बिल्कुल सही बात। बिल्कुल जीसस यही थे होता है। तो हर ऐसे ही कोई बुद्ध आया। का हाल रहा, बुद्ध का भी यही हाल रहा। वो भ्रमण पे ही रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रीचिंग किया उन्होंने, लेकिन बहुत गिने चुने लोग ही समझ पाए। और आज भी ये हाल है हम्म। कि जो लोग अंदर से जागृत नहीं है, वो किसी जागृत चेतना को नहीं जान सकते, पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल नहीं। कंडीशनड है ना उनकी चेतना। हाँ, कंडीशनिंग को एक साइड त्याग कर हृदय में स्थित होंगे, तो हृदय में स्थित होने पर आप सामने वाले को जान पाओगे ये कहाँ पर बैठा हुआ है और मेरे लिए ये क्या कर रहा है, मेरे फायदे के लिए, मेरे लाभ के लिए, किस हद तक मेरे को सपोर्ट करता है। क्योंकि जो कंडीशनिंग है, जो सतही स्तर की कंडीशनिंग पड़ी हुई है, उस गहनता को समझने ही नहीं देती, ब्लॉक कर देती है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। मुझे याद है कि जो सहज का मेरा माध्यम था, मुझको बड़े ऐसे देखता है, तुम्हें कुछ नहीं, रहने दो। हाँ ठीक है भाई, हमें तो आता ही नहीं, हमारे लिए तो नया फील्ड है ये, बिल्कुल नया फील्ड है। मेरे को क्या पता है सहज योग में क्या होता है क्या नहीं होता, नहीं पता था। लेकिन जब वो मेरा माध्यम फंस जाता था पब्लिक के बीच में, अब पब्लिक में क्वेश्चन आ गया, अब उनके पास जवाब ही नहीं आ रहा है, तो जैसे तैसे खिसक के मुझे जाना पड़ता था थोड़ा सा कि भाई बात ये है, इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं आपको। ना तो उनकी बात गिराई और उनको समझा भी दिया। फिर मेरे सहज माध्यम को एक बीमारी लग गई, मैं उनकी सहायता कर रहा हूं इस तरीके से, तो उनके अंदर ये लग गया कि भैया ये तो मेरे से ईर्ष्या करता है, मेरी बात गिरा देता है पब्लिक के। प्रतिशत करता है। भाई यार बहुत हद हो गई। मेरा सहज माध्यम एम्बेरस फील कर रहा है, 25 लोग पूछ रहे हैं, उसके पास जवाब नहीं है। उनकी पीड़ा को देखकर मैं जाकर उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा हूं जो मुझे समझ है, और लोग कन्विंस हो जाते थे, खुश हो जाते थे। अब उसके अंदर की जो सूक्ष्म ईगो थी, उसने उनको कन्विंस क्या किया कि भैया इसके अंदर ईर्ष्या है, वो पब्लिकली तेरे को लेट डाउन करता है। जिस दिन ये बात मेरे सामने आई, वो दिन और आज का दिन, मैं 2 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं हुआ उस माध्यम के साथ में अपने। हृदय मेरा बेहद आदर करता है सहज माध्यम का, क्योंकि उनके माध्यम से मेरे को श्री माता जी का आशीर्वाद मिला, उनके चरण मिले। पर इस स्तर पे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ईर्ष्या आपने कैसे जज करी, मेरे अंदर की ईर्ष्या, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पैरामीटर भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या वाला रहा। उनके हम्म। अंदर भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या विद्यमान थी, जिसके कारण उन्हें मैं ईर्ष्यालु नजर आया, और मेरा डेडिकेशन उनको नजर नहीं आया, जो उनको सपोर्ट करता रहा हमेशा। तो ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है, आप सब समय समय पे इन चीजों से फेस करते होंगे, समय समय पे करा भी होगा आप लोगों ने कई बार। और ये बड़ा कॉमन है, क्योंकि अगर किसी की बात वो बता, अपनी बात वो कन्विंस नहीं कर पाया लोगों तक, और किसी ने उसकी सहायता कर दी, और वो कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा, क्या कहना चाहिए, अनकंफर्ट कंटेमिनेटेड हो है, जाता उनकी है। अवेयरनेस कंटेमिनेटेड है, तो उसके अंदर सबसे हम्म। पहले वो आप पे आरोप ये लगाएगा कि आप उससे ईर्ष्या करते हो। मैंने देखा है, कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, तो हुआ बहुत बार ऐसा। तो ये बड़ी एक हानिकारक और घातक चीज है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। और जब हमारे अंदर ऐसा किसी को जज करने का आ रहा है, तो अपने अंदर अपनी कंडीशनिंग को झांक के देखें, और अपने अंतःकरण में उतर के देखें कि हम कंडीशन तो नहीं है, क्या हम हृदय के साथ जुड़े हुए हैं या अपनी कंडीशनिंग से जुड़े हैं। आखिर हमारा जजमेंट किस आधार पे है, ये जरूर देख लेना चाहिए। और सबसे सुंदर बात यह है कि जजमेंटल ही नहीं होना चाहिए। सबसे तो सुंदर बात यह है,
आपको एक्सेप्टेंस के साथ जीना चाहिए, जजमेंटल ना होकर एक्सेप्टेंस की ये भिन्न है और मैं भिन्न हूं। सबसे सुंदर बात ये है। जैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया था ना कि दो अलग अलग किस्म की गरारी होती हैं। वो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन पर दो अलग अलग गरारी लगी हैं। एक का साइज है 4 इंची का और दूसरी का साइज है 18 इंची का। ना 18 इंच की गरारी बड़े होने का अहंकार दिखा रही है और ना छोटी गरारी अपने अंदर हीन भावना को ला रही है। एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का एक एग्जाम्पल है वो। तो आपस में साथ सहज यात्रा पे चलने वालों को बस इसी तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए हमेशा। अब किसी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और हमें देखना क्या चाहिए किसी सहयात्री के अंदर हमें सतही स्तर पे तो कुछ भी नहीं देखना चाहिए। वो कैसे दिख रहा है, ये सबसे पहले कॉमन बीमारी है। वो कैसे बोल रहा है, इसने अब क्या पहन रखा है, इसकी क्या स्टाइल है, ये सब को तो डिलीट मारो। इन पे तो पट्टी बांध दो कि हमें देखना ही। देखना क्या है, इसका हृदय कैसा है। हृदय। क्या हृदय इस स्थिति में है कि कोऑर्डिनेट किया जा सके। अगर आपको नजर आए किसी के अंदर ईर्ष्या, तो कोऑर्डिनेशन की सोच भी मत लेना। भूल के भी मत सोचना किसी के अंदर ईर्ष्या हो। 4 कदम दूर हो जाओ और छोड़ दो। क्योंकि ईर्ष्यालु के साथ यदि आप चलेंगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में ही फंसेंगे और उसके अंदर भी लगातार एक संघर्ष बना रहेगा। और ईर्ष्यालु की विशेषता और होती है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, जबरदस्ती पकड़े रखेगा और ईर्ष्या भी करेगा। क्योंकि ईर्ष्या हो ही तब सकती है जब आप किसी के साथ होंगे। अब किसी के साथ हो ही नहीं तो ईर्ष्या किस बात की। तो ईर्ष्यालु को मजा भी नहीं आएगा अगर आप साथ नहीं हो तो वो तो आपसे अच्छा। अलग होने वाला नहीं है, पर आपको 2 कदम पीछे हटा लेने चाहिए। और उसके पीछे कोई नकारात्मक भाव नहीं है। ईर्ष्यालु से 2 कदम पीछे हटाने का एक सिंपल सा उद्देश्य होना चाहिए कि भाई ये चिंतन करने का समय मिल जाए इसे। और ईर्ष्या इतनी गहरी ना हो कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर ईर्ष्या हल्की फुल्की है तो वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही। और दूसरी बात, लोगों को बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है बहुत सारे लोगों को, कि ईर्ष्यालु के साथ बहुत प्रेम रखने से ईर्ष्या नष्ट हो जाती है। उल्टा है। अगर आप किसी को बहुत प्यार रखो, प्रेम रखोगे ना ईर्ष्यालु से, वो इतना भयंकर ईर्ष्या बढ़ जाएगी उसके अंदर, आप सोच भी नहीं सकते, वो डबल हो जाएगी ईर्ष्या। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके प्रेम करने में भी आपका कोई स्वार्थ ढूंढ के निकाल लेगा कि मेरे से इसे प्रेम है, इसका कोई स्वार्थ तो है ही। वो आपको सदा निशाने पे रखेगा, हर हाल में निशाना उसका टूटने का नहीं है। क्योंकि उसके अंदर संतुष्टि नहीं आएगी अपने आप को सही साबित करने में और दूसरे को गलत साबित करने में। और आपकी जो क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर, वो अपने अंदर लाना तो चाहता है, पर वो आपको अप्रिसिएट करके नहीं, आपको गिरा कर लाना चाहता है। इंटरेस्टिंग बात देखो आप। हम्म। अब वो कैसा है? जैसे हमारे प्रधान सेवक, बिल्कुल रात दिन पुरानी पुरानी सरकारों को कोसते हैं और काम वही करते हैं जो पुरानी सरकारों ने किया है ना। इंटरेस्टिंग बात। यानी कि पुरानी सरकारों की खूबियों को अपनाना तो चाहते हैं, पर दोष के साथ अपनाना चाहते हैं कि उन्हें दोष भी देते रहेंगे पर उनकी सारी बातें अपनाएंगे भी। तो ईर्ष्यालु बिल्कुल हमारे प्रधान सेवक जैसे होते हैं। अब किसी को डिटेल नहीं समझनी हो और डिटेल में जाना ना हो तो भैया हमारे प्रधान सेवक को देख लो, ये बिल्कुल जीवंत पक्के एकदम फर्स्ट क्लास उदाहरण है ईर्ष्या के। इनसे ज्यादा बढ़िया उदाहरण ईर्ष्या का कोई नहीं हो सकता इस संसार। बेस्ट आइडियल पर्सन एज ए मॉडल ऑफ इंटेंस जेलस। इंटेंस जेलस
तो सहज साधक साधिकाओं में ये बात बहुत अच्छे स्तर की घुसी होती है, और ईर्ष्या इतनी सूक्ष्म होकर उनके सारे अस्तित्व को अपने कंट्रोल में रखती है कि वो हट नहीं पाते ईर्ष्या से। तो इससे जरा 2 कदम पीछे हटाने से आपको राहत हो ना हो, पर उसको राहत जरूर हो जाएगी, क्योंकि आप अगर दूर हो गए हो तो उसका ईर्ष्या का आधार आपने खत्म कर दिया है। जब ईर्ष्या का आधार खत्म हो जाएगा तो अब ईर्ष्या करने को उस पर होगी नहीं, तो वो खाली हो जाएगा, उस पर काम नहीं है। जब वो खाली हो जाएगा, उस पर काम नहीं रहेगा, तो उसकी चेतना उसके अपने अंदर की तरफ मुड़ेगी, तो फिर जाकर उसका एक्सपोजर हो जाएगा उसके सामने। भैया तू ही गड़बड़ हो रखा है। किसी के सामने एक्सपोजर नहीं होगा, उसके अपने सामने एक्सपोजर होगा कि रात दिन तू दूसरे को ही कहता रहता था, दूसरे को ही सोचता था, अब तेरे अंदर तो इतना कचरा भरा हुआ है। तो अब उसके अंदर एक चांस बनते हैं कि वो सरेंडर करे परमेश्वरी के आगे, और फिर सरेंडर करके अपनी सारी ईर्ष्या की प्रवृत्ति का त्याग कर दे। लेकिन ईर्ष्या कभी भी विलय नहीं होती है, विलय नहीं हो सकती ईर्ष्या कभी भी। जैसे आप लोहे को पानी में डाल दो तो वो कभी घुलने का नहीं है, लेकिन लोहा जंग खाकर नष्ट जरूर हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जंग उसे खा जाएगा, लेकिन वो घुलने का नहीं है पानी में। समझ पा रहे हो? तो जेलसी इज जस्ट लाइक सॉलिड आयरन। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि ईर्ष्या घुल सकती है। ईर्ष्या कभी नहीं घुल सकती। हाँ, घुल सकती है फिल्थ, गंदगी चढ़ गई है तो वो घुल जाएगी पानी में डालने पे, पानी से वो बह जाएगी। लेकिन ईर्ष्या कभी नहीं घुलती। इसे गांठ बांध लो अपनी जिंदगी में। ये किसी ना किसी रूप में सामने आती ही रहेगी ईर्ष्यालु के अंदर। ईर्ष्यालु चाहे उसे कितना ही ढकने का प्रयास करे, कितना ही वो अच्छा प्रेजेंट कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं से दंश मार ही देगी। जब तक ईर्ष्यालु ने अपनी ईर्ष्या को पूरी तरह समर्पित नहीं किया, तो उसके मरते दम तक भी उसके साथ रहेगी, और इवन अगले जन्म में भी उसके साथ जाएगी। सोचो कितना डेंजरस मामला हो गया। और सबसे दुखद पहलू क्या होता है कि ईर्ष्यालु को किसी भी दैवी शक्तियों की मदद नहीं मिलती। देवी शक्तियां उसका बायकाट कर देती हैं। तो जो कितनी दुर्दशा है ईर्ष्यालु की। लोग भी उससे दूर हो गए, दैवी शक्तियां भी उससे दूर हो गई, अब उसकी क्या हालत होगी। तो इस कंडीशन में मजबूर होकर आत्मग्लानि की अग्नि में जलते हुए, धधकती हुई अग्नि में जलते हुए वो सरेंडर करता है, लेकिन बदलता नहीं है। याद रखना इस बात को। उसका बदलाव सरेंडर में के रूप में तो है, पर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में कभी नजर नहीं आएगा। वो मजबूरी में त्याग करेगा, ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। उसे पता है कि तूने अगर त्याग नहीं किया तो तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इस पे तो मैंने पूरी रिसर्च करके थीसिस लिखी हुई है ईर्ष्या पे। पक्का बता रहा हूँ, हजारों तरीके से पता है मुझे। कभी समय समय पे शेयर करता रहूंगा आप लोगों से, क्योंकि सबसे घातक चीज ईर्ष्या है। अगर आपके अंदर किसी तरह आ गई तो देवी देवता इतने नाराज हो जाते हैं ईर्ष्यालु से, जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। ईर्ष्यालु को क्षमा ही नहीं मिल पाती। ना देवता क्षमा करते, ना मानव क्षमा कर पाते। तो कितनी दुर्दशा और कितना लाचारगी है उसकी। ईर्ष्यालु क्या कभी भी करेगा? ट्रांसफॉर्म है? ईर्ष्यालु कभी भी ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन बिल्कुल नहीं आता है उनके अंदर कभी भी। जो वो चाह ले तो उनकी चेतना अब में एक बात परिवर्तन बताओ, नहीं आता। लोहा लोहा सोने में परिवर्तित तो नहीं हो सकता ना।
बताओ कैसे हो सकता है? कोयले के अंदर से तो सोना निकल सकता है, पर लोहे के अंदर से सोना नहीं निकल सकता, ये बात समझ लेना। हाँ, सोने के अंदर लोहा लगा हो सकता है, सोने के अंदर लोहे का हिस्सा लगा हो सकता है, और जो सुनार है उस लोहे को उसमें से निकाल सकता है और सोने को शुद्धता को बरकरार रख सकता है, पर लोहे के अंदर सोना नहीं होता है। ईर्ष्यालु की स्थिति इतनी खतरनाक है, मैं क्या बताऊं, बहुत बुरी हालत होती है। बहुत आम आपने जिंदगी में सबसे जो पहले ईर्ष्या कहा है। आम जिंदगी में जो ईर्ष्या करते हैं वो इतनी सजा नहीं पाते जितनी भयानक सजा श्री माता जी के चरणों से जुड़ने के बाद ईर्ष्यालु को मिलती है। भयानक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इसके लिए। आपने घातक शब्द इस्तेमाल किया था, एक घातक पोस्ट नहीं, में। बहुत सबसे, डेंजरस। दूसरों के लिए वो घातक होना हो, अपने लिए तो सबसे ज्यादा घातक है वो। तो इसलिए अगर गलती से एक आध कीटाणु विटाणु भी ईर्ष्या का दिख जाए तो उस पर बेगॉन स्प्रे छिड़क दो, शस्त्रार से बेगॉन स्प्रे लो और फट से उस कीटाणु पे छिड़क दो। अगर ये पनप गई फिर इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैच्योर होने के बाद ईर्ष्या परमेश्वरी भी हाथ खींच लेती हैं। और उस ईर्ष्यालु का कल्याण केवल एक ही कंडीशन में होता है, जब वो बिल्कुल चूर चूर हो जाए, बिल्कुल एकदम डस्ट में कन्वर्ट हो जाए, तब उसका इस्तेमाल हो सकता है। अन्यथा परमेश्वरी शक्तियां उसका उपयोग नहीं करेगी। मैंने एक सहजी को उदाहरण दिया था, ऐसी बात चल रही थी तो मैंने कहा था, ईर्ष्यालु पे इस पे बात चल रही थी, जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि माँ आदि शक्ति का जो अस्तित्व है केवल वही उसको उपयोगी बना सकता है, ईर्ष्यालु के अस्तित्व को। कैसे? जब ईर्ष्यालु का अस्तित्व पूरा चकनाचूर होकर कणों में विभक्त हो जाएगा तो उस कंटेमिनेटेड फॉर्म से भी वो एक सदुपयोगी कार्य कर सकती है, एक उपयोगी चीजें का निर्माण कर सकती है। इसका उदाहरण मैंने जैसे दिया कि माँ गौरी ने, गौरी थी ना जी। पहले श्री महादेव के साथ, तो नहीं, पार्वती थी जी, वो कौन सी कहानी है, वो स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपने मैल से श्री गणेश जी को बना दिया था। गौरी जी, गौरी गौरी थी ना, गौरी पुत्र श्री गणेश। तो अपने मैल से उन्होंने श्री गणेश जी का निर्माण कर दिया। तो ईर्ष्यालु जो मैल स्वरूप में है, ईर्ष्यालु जो मैल रूप में है, तो परमेश्वरी ही उन्हें श्री गणेश का रूप दे सकती है, उनकी मर्जी है, लेकिन मनुष्यों के बस का काम नहीं है ये। और ईर्ष्यालु अपने पूरे जीवन काल में ठीक नहीं हो सकते। हाँ, एक ही दशा है कि अगर वो बिल्कुल अंदर से छिन्न भिन्न हो जाएं, अपनी पूरी ईर्ष्या को उसको चूरा चूरा कर दें, समर्पण की अग्नि में जलाकर अपनी ईर्ष्या को राख कर दें, समर्पण पछतावा आत्मग्लानि की अग्नि में अपनी ईर्ष्या को जलाकर भस्म कर दें और राख बना दें, तो उस राख से परमेश्वरी एक नव निर्माण कर सकती हैं, अन्यथा नहीं हो सकता, और मानवों के बस का यह कार्य नहीं है। पॉइंट की बात बताई है मैंने आपको। क्लियर हो गया प्रियंका? अब बिल्कुल। बताओ, ईर्ष्या के चक्कर में कितनी खतरनाक है ईर्ष्या। पूरा सेशन ईर्ष्या पे हो गया, सोच रहा था 10 मिनट बात करूंगा खाली। नहीं, आप बताने वाले थे 3 साल हो गए हमें क्या? जूम पे। 3 साल हो गए जूम पे, हम लोग हाँ यही हाँ तो हाँ, बात कर रहे थे। मैं कहना चाह रहा था, अब कल को पूरा 3 साल पूरे होने वाले हैं। कल हमारे जूम सेशन हाँ। का तीसरा हैप्पी बर्थडे है, यस। तो पूरा आनंद से मनाना इसको, और अंदर अपने आप को अनुग्रहित महसूस करना, श्री माँ की अनुकंपा से अनुग्रहित अपने आप को पाना कि हे माँ, आप
अपरंपार है। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका वात्सल्य हमें मिलता है। और आपने 3 साल तक जो होने वाले हैं अब तक हमारी हमारी चेतना को परिष्कृत करने के लिए न जाने क्या क्या हमें सुझाया और अभ्यास कराया है। और हम तो आपके प्रति सदा अनुग्रहित हैं, अनुग्रहित रहेंगे, और अपने पूर्व जीवनों में भी कहीं ना कहीं अनुग्रहित रहे होंगे। तभी इस जीवन में आपका साक्षात्कार हुआ और आपके श्री चरण हमें प्राप्त हुए। हमारे पूर्व जन्मों के आपके अनुग्रह का ही प्रताप है जो इस जीवन में भी हम आपके श्री चरणों में उपस्थित हैं। तो ये वास्तव में बहुत ही बहुत ही आनंद का विषय है कि 3 वर्ष शिवा ने हमें पोषित किया है, सामूहिक रूप में हम सबको पोषित किया है। वी ऑल आर बीइंग नरिश्ड बाय हर थ्रू दिस Zoom session, and credit goes to all of you. This session is there because of you all. अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं था सेशन का। अगर कंपनी किसी ने बनाई है तभी तो क्लर्क का काम बढ़ेगा। अब क्लर्क का काम है ही नहीं अगर कंपनी में, तो क्लर्क भी क्या करेगा। और मेरा कार्य माने क्लर्क का दिया है इस सेशन की व्यवस्था के लिए। एक क्लरिकल काम मेरे पास है। तो ये वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग गुड। 3 साल निर्बाध रूप से चला है। छुट्टियां भी कितनी गिनी बिल्कुल। चुनी हुई होंगी छुट्टियां जसमीन, 8-10 छुट्टी हुई हाँ, होंगी। बहुत मुश्किल से। हाँ, बहुत। हाँ 8-10 हुई होंगी। हाँ, और एवरेज इज हम सबको आनंदित रहना चाहिए कि 371वां सेशन हमारा पब्लिश हो चुका है। 371वां वीडियो फ्री हाँ से भैया, आज सुबह देखा, वो बहुत ही अच्छा लगा। है। जस्ट आज सुबह आपने किया था अपलोड, बहुत अच्छा था। हाँ, आपने 1 मिनट ही हुआ था और अब नोटिफिकेशन आया, एंड देन मेडिटेशन करने का मौका लगा, उसी से बहुत अच्छा अच्छा लगा। मीनाक्षी, मैं कल आपसे बात करता हूँ। ठीक है भैया, है। ठीक है भैया। और क्या कहना चाहिए, आपका एक बार आपसे बात हो रही थी ना, मेरे को अब आपकी शक्ल देख के याद आया कि आपसे मैंने कहा था बात करूंगा। अभी अभी याद आया मुझे। देखो कैसे भुलक्कड़ हूं मैं। बहुत से लोग सहजी सोचते होंगे कितने झूठे हैं ये, वादा कर लेते हैं बात नहीं करते। तुमसे बात करके अभी मुझे ध्यान आया कि तुमसे उस दिन फोन पे बात हो रही थी। जी भैया। तो भाई, और भी अगर किसी ने ऐसे वादा कर रखा है मैंने किसी से, तो मैं पहले ही क्षमा मांग रहा हूँ। मुझे याद नहीं है किस किस से वादा कर लेता हूँ मैं बात करने का। 1 मिनट रह गया, आधा मिनट। हाँ, तो फाइनल जय श्री माता ही बोल देते हैं। जय श्री माता जी, जय और श्री माता आप जी। सबको जय श्री माता जी। इस जूम सेशंस के 3 वर्ष का जो जन्म दिवस है, बहुत 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 मुबारक हो। थैंक ठीक यू, है। आपको भी। ट्रांसफॉर्मेशन सेशन। हाँ, हम क्या लोग की कायाकल्प, हमारी कायाकल्प हो गई है। कायाकल्प हो गई है। ट्रांसफॉर्मेशन सेशन है ना, ये सारा एक एक माइलस्टोन था एकदम। बिल्कुल कायाकल्प बिल्कुल। हो रही है ना, कोई कल्प तो नहीं रहा ना। हाँ, नहीं। कलप फ्री हो गए हम लोग। कभी क्लब और कल्प रही हो क्लच भी तुम्हारी हो गया। चेतना, कहाँ फंस गए। ना ना,